ब्रेकिंग न्यूज। ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने वालों के लिए जरूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज ताज़ा और आज की एक खास रिपोर्ट उन सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी प्रधान बनने का सपना देख रहे हैं या आपके गांव में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने वाला है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगते हैं, किन नियमों का पालन करना जरूरी है और कैसे एक छोटी सी गलती आपका नामांकन रद्द कर सकती है। हर चुनाव में कई उम्मीदवार सिर्फ कागजों की कमी या गलत जानकारी के कारण चुनाव से बाहर हो जाते हैं, इसलिए यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। रिपोर्ट की शुरुआत। ग्राम पंचायत चुनाव को लोकतंत्र की नींव माना जाता है। गांव के विकास, योजनाओं के क्रियान्वयन और स्थानीय प्रशासन में ग्राम प्रधान की भूमिका बहुत अहम होती है। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ इच्छा होना काफी नहीं है, इसके लिए कुछ नियम, पात्रता और जरूरी दस्तावेज पूरे करना अनिवार्य होता है। ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने के लिए पात्रता। सबसे पहले जानते हैं कि कौन व्यक्ति ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ सकता है। उम्मीदवार का नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में होना चाहिए। उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार किसी आपराधिक मामले में दोषी घोषित न हो। उम्मीदवार सरकारी बकायेदार न हो। पंचायत कर या अन्य सरकारी देनदारी बकाया नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है तो आपका नामांकन रद्द किया जा सकता है। जरूरी दस्तावेजों की पूरी सूची। अब जानते हैं कि ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगते हैं। 1. नामांकन पत्र। यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। नामांकन पत्र सही तरीके से भरना जरूरी है। गलत जानकारी देने पर नामांकन खारिज हो सकता है। 2. पहचान पत्र। उम्मीदवार को अपना पहचान पत्र देना होता है, जैसे वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ मामलों में। 3. आयु प्रमाण पत्र। उम्मीदवार की उम्र साबित करने के लिए हाई स्कूल मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र। 4. निवास प्रमाण पत्र। गांव का निवासी होने का प्रमाण देना जरूरी होता है। 5. जाति प्रमाण पत्र। आरक्षित सीट के लिए, अगर सीट आरक्षित है तो जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। 6. शपथ पत्र, अफिडाविट। इसमें उम्मीदवार को अपनी संपत्ति, आपराधिक मामले और शिक्षा की जानकारी देनी होती है। 7. नो ड्यूज प्रमाण पत्र। यह प्रमाणित करता है कि उम्मीदवार पर कोई सरकारी बकाया नहीं है। 8. पासपोर्ट साइज फोटो। नामांकन पत्र के साथ फोटो लगाना जरूरी होता है। नामांकन रद्द होने के मुख्य कारण। अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनसे आपका नामांकन रद्द हो सकता है। गलत जानकारी देना, दस्तावेज अधूरे होना, हस्ताक्षर न होना, समय सीमा के बाद आवेदन करना, गलत जाति प्रमाण पत्र देना, आपराधिक जानकारी छिपाना। इनमें से कोई भी गलती आपके चुनाव लड़ने का सपना खत्म कर सकती है। नामांकन प्रक्रिया कैसे होती है। नामांकन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। नामांकन पत्र लेना, दस्तावेज तैयार करना, निर्धारित तिथि पर जमा करना। जांच प्रक्रिया। नामांकन स्वीकृति या अस्वीकृति जांच के दौरान अधिकारी सभी दस्तावेजों की पुष्टि करते हैं। अधिकारियों की भूमिका। नामांकन की जांच रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की जाती है। अगर किसी दस्तावेज में कमी पाई जाती है तो उसी समय उम्मीदवार को बताया जाता है, लेकिन कई बार छोटी सी गलती भी सीधे नामांकन रद्द कर देती है। विशेषज्ञों की सलाह। विशेषज्ञों का कहना है कि उम्मीदवार को नामांकन भरने से पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए। जरूरत हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए। गांव के उम्मीदवारों की परेशानी। कई गांवों में उम्मीदवारों को सही जानकारी नहीं मिल पाती है। इस वजह से वे छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और चुनाव से पहले ही बाहर हो जाते हैं। चुनाव लड़ने से पहले क्या करें। सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें। नामांकन फॉर्म ध्यान से भरें। सही जानकारी दें। समय सीमा का ध्यान रखें। 2 बार जांच जरूर करें। चुनाव का महत्व। ग्राम प्रधान का चुनाव सिर्फ पद नहीं है बल्कि जिम्मेदारी है। प्रधान बनने के बाद गांव के विकास की पूरी जिम्मेदारी होती है। जनता की राय। गांव के लोगों का कहना है कि सही उम्मीदवार को मौका मिलना चाहिए, लेकिन दस्तावेजों की वजह से कई योग्य लोग बाहर हो जाते हैं। आरक्षित सीटों का मामला। आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने के लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। गलत प्रमाण पत्र देने पर नामांकन रद्द हो सकता है। कानूनी नियम। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं, इनका पालन करना जरूरी है। किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई हो सकती है। महत्वपूर्ण तिथियां। उम्मीदवार को नामांकन की तारीखों का ध्यान रखना चाहिए। आखिरी दिन तक इंतजार करना जोखिम भरा हो सकता है। आम गलतियां। गलत फोटो लगाना, अधूरी जानकारी देना, हस्ताक्षर भूल जाना, गलत दस्तावेज देना। चुनावी तैयारी। चुनाव लड़ने से पहले प्रचार की तैयारी भी जरूरी होती है, लेकिन सबसे पहले नामांकन सही होना चाहिए। समापन। तो दोस्तों, अगर आप ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। एक छोटी सी गलती आपका नामांकन रद्द कर सकती है, इसलिए सभी दस्तावेज सही रखें और नियमों का पालन करें। अगर आपके गांव में कोई चुनाव लड़ने वाला है तो यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि किसी का नामांकन गलतियों की वजह से रद्द न हो। धन्यवाद।
जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही ज़रूरी खबरों के लिए।